नमस्कार प्रिय साथियों, मैं अनुराग तिवारी आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल द फोर्स एकेडमी सतना पर स्वागत करता हूं। और आज हम एसएससी जीडी के जो PYQ रहे हैं 2024 के, उन्हें लेके आज चौथा पेपर हम आपके सामने प्रस्तुत हुए हैं। तो आइए शुरू करते हैं इस सीरीज को। और आज का पहला क्वेश्चन है कि दिए गए वाक्य में से गलत वर्तनी ज्ञात करिए। सभी भाइयों के बीच संपत्ति के लिए कलह हो रहा है। ये शब्द जो है वो वर्तनी के हिसाब से गलत लिखा हुआ है। इसका जो होगा संपत्ति होगा, ठीक है ना। संपत्ति के लिए कलह हो रहा है, तो इसमें जो इसका ऑप्शन है वो डी ऑप्शन संपत्ति जो लिखा हुआ है वो गलत है, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी संपत्ति। अगला क्वेश्चन, निम्न प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो कोष्टक में दिए गए शब्द के पर्यायवाची शब्द का सही विकल्प है। कांटे का पर्यायवाची निकालना है। शुनक, टूल, शूम, कूर्म, ठीक है ना। तो शूम जो है वो एक प्रकार का बांधने के लिए उपयोग किया जाता है। कूर्म कछुए के लिए उपयोग किया जाता है। शुनक जो है वो तोते के लिए उपयोग किया जाता है। टूल, कंटक, कांटा, ये उपयोग किया जाता है। तो ये पर्यायवाची हो जाएगा, इसलिए ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखें। दिए गए विकल्पों में से 3 विकल्प त्रुटियुक्त है जबकि एक सही है। उस सही विकल्प का चयन करें। मैं तुमसे रविवार के दिन को मिलूंगा, ये गलत है। रविवार अगर लिखा है तो दिन और को ये दोनों गलत है यहाँ पे। मैं तुमसे रविवार के दिन मिलूंगा, ये भी गलत है क्योंकि दिन आ रहा है, रविवार स्वयं एक दिन है। मैं तुमसे रविवार में मिलूंगा, में नहीं होगा, यहाँ पे को होगा। तो मैं तुमसे रविवार को मिलूंगा, इसका ऑप्शन सी जो है वो सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, दिए गए वाक्य में रेखांकित शब्दों के लिए सही शब्द वाले विकल्प का चयन करें। यहां शुद्ध गाय का दूध मिलता है, ये शुद्ध गाय नहीं होगा, ठीक है ना। गाय तो वैसे भी पवित्र मानी गई है हिंदू धर्म में, तो इसलिए गाय का शुद्ध दूध मिलता है, हमें वो ऑप्शन ढूंढना है। तो यहां शुद्ध दूध का गाय मिलता है, ये गलत हो जाएगा। यहां परिवर्तन की आवश्यकता नहीं है, तो ये भी गलत है। यहाँ शुद्ध गाय की दूध मिलता है, तो ये भी गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन बी आप अगर पढ़े तो आपको समझ में आएगा कि यहाँ गाय का शुद्ध दूध मिलता है, ये सही ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, कि दिए गए वाक्य में उचित पर्यायवाची शब्द का चयन करके रिक्त स्थान की पूर्ति करें। सीता माता का नाम भी है, लौकिक नहीं, मनभावन नहीं, कोयल नहीं, अर्थात जानकी। ऑप्शन सी जो है सीता माता, क्योंकि राजा जनक की पुत्री थी इसीलिए उन्हें जानकी भी कहा गया। तो इसका जो ऑप्शन सी है वो सही हो जाएगा। तो यहां पे आप लिख सकते हैं जानकी। ठीक है, चले अगला। उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए मुहावरे का सही अर्थ वाला है। मुहावरा है छलनी कर डालना। छलनी कर डालने का मतलब क्या होता है? शोक विह्वल कर देना, ठीक है ना। छलनी कर देना मतलब इतनी बुरी घटना सुना देना कि उसका मन पूरी तरह से टूट जाए, शोक से भर जाए, उसे क्या कहते हैं? शोक विह्वल कर देना। तो ये तीनों ऑप्शन यहाँ पे गलत हो जाएंगे और इसका ऑप्शन ए जो है वो सही हो जाएगा, शोक विह्वल कर देना या छलनी कर देना। अगला क्वेश्चन देखें। सुरेश बेरहमी से सबसे पेश आता है, इसका विलोम निकालना है। तो बेरहमी का विलोम क्या होगा? रहम दिल होना। बेरहमी का विलोम क्या होगा? रहम दिल होना, ये इसका सही ऑप्शन हो जाएगा। कठोर का मृदु होता है, सब्र का बेसब्र होता है, बुराई का अच्छाई होता है। ये भी आपको यहीं पे लगातार देख लेना है। बुराई का अच्छाई, सब्र का बेसब्र, कठोर का मृदु और रहम दिली का बेरहमी से पेश आना। ठीक है, चलिए। कोष्टक में दिए गए शब्द के तत्सम, तत्सम मतलब संस्कृत रूप का सही विकल्प क्या होगा? आप सभी को यहां से जाने के लिए कहा गया। तो यहां का जो तत्सम है वो क्या होता है? अत्र होता है। क्या होता है? अत्र होता है। अत्र। अग्र मतलब होता है, यहां पे आप देख लीजिए, अग्र मतलब क्या होता है? आगे। अर्क जो है वो किसी भी आयुर्वेदिक दवा की लिक्विड फॉर्म है, तरल पदार्थ, तरल रूप है, तरल रूप। अन्न जो है वो खाद्य पदार्थ है, जो हम खाते हैं वो अन्न है, और जो फेंका जाए वो कदन्न हो जाता है, खाद्य पदार्थ है। और अत्र मतलब होता है यहां, ये इसका तत्सम रूप हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखें। जो संविधान के अनुकूल हो इसके लिए एक सार्थक शब्द ज्ञात करना है। तो जो संविधान के अनुकूल हो वो कानूनी नहीं होगा, जो कानून के अनुसार हो वो कानूनी होगा। अवैध मतलब
जो वैधता जिसकी ना हो। नियमानुकूल मतलब जो नियमों के अनुकूल हो। संवैधानिक का अर्थ होता है जो संविधान के अनुसार हो या जो संविधान के अनुकूल हो, वो संविधानानुकूल या संवैधानिक कहलाता है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखें कि दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है और यदि कोई त्रुटि नहीं है तो कोई त्रुटि नहीं है चुने। यह काम 4 आदमी का है, इसे अकेले मत करो। है इसे अकेले मत करो, ये सही लिखा है, बिल्कुल लाइन से है इसे अकेले मत करो, तो ये सही हो जाएगा। यह काम लिखा हुआ है तो ये भी सही है। 4 आदमी का, तो 4 आदमी का जो है उसके बाद है लगा हुआ है, इसलिए ये ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा और कोई त्रुटि नहीं, ये भी गलत। तो ये 3 ऑप्शन गलत हो जाएंगे और ये इसका आंसर हो जाएगा कि इसमें 4 आदमी का है, ये इसका सही आंसर होगा। ठीक है, चलें। अगला है कि प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दी गई लोकोक्ति का सही अर्थ। लोकोक्ति मतलब लोगों द्वारा कहे गए, लोगों द्वारा कही गई। ठीक है, अपनी करनी पार उतरनी, यदि आप करेंगे तभी आप पार उतरेंगे, मतलब स्वयं से अपने कर्मों के अनुसार ही आपको फल मिलता है, जो भगवान कृष्ण ने गीता में कहा कि कर्मण्येवाधिकारस्ते माम फलेषु कदाचन। ठीक है ना, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? मनुष्य को अपने कर्मों के अनुसार ही फल मिलता है, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पश्चिम भारत आधुनिक मंदिरों से भरा हुआ है, इसमें रेखांकित शब्द का विलोम ज्ञात करना है। तो आधुनिक का विलोम क्या हो जाएगा? पौराणिक हो जाएगा। ऑप्शन में देखते हैं तो ऑप्शन डी जो है वो पौराणिक है। अनुद्यमी का हो जाएगा उद्यमी, नए का पुराने, नवीन का पुराना या पुरातन। यहां पे अगर अच्छा शब्द लिखे हम तो इसका क्या हो जाएगा? पुरातन। पुरातन, नवीन का पुरातन, नए का पुराने और अनुद्यमी का उद्यमी। पौराणिक जो है वो आधुनिक का विलोम होगा, तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखें। उस जो वाक्यांश के लिए एक शब्द का विकल्प है जिसका उदय हाल ही में हुआ हो, जिसका उदय हाल ही में हुआ हो, उसे हम क्या कहेंगे? नवोदित या नवोदय कहेंगे। क्या कहेंगे? नवोदित या नवोदय कहेंगे। ठीक है ना। नटराज शिव को कहा जाता है, शिव को। नवजात मतलब जो अभी जन्मा हो, हाल ही में। नवोढ़ा मतलब नई ऊढ़ा, ऊढ़ा जो है वो तरंग को कहा जाता है, नई तरंगों को नवोढ़ा कहा जाता है, तरंगे या तरंग को कहा जाता है नवोढ़ा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखें। दिए गए शब्द के तद्भव, तद्भव मतलब जो लोक भाषा में जो शब्द प्रयोग हुए, जैसे अग्र संस्कृत शब्द है, उसका जब तद्भव बना तो वो क्या हो गया? आगे हो गया। ठीक है ना। तो परिकूट होना चाहिए, हथियारबंद चौकीदार होने चाहिए किले की सुरक्षा के लिए। तो परिकूट मतलब होगा, परिकूट का जब तद्भव निकालेंगे, परिकूट तत्सम शब्द है और इसका तद्भव हो जाएगा परकोटा। क्या हो जाएगा? परकोटा। जैसे अगर आप समझिए कि ये एक पूरा महल बना हुआ है और इस महल के चारों तरफ एक दीवार बनाई जाती थी जहां पे ऐसे यहाँ पे सैनिक रहते थे। तो ये जो पूरी दीवार बनी हुई है, इस दीवार को क्या कहा जाता था? परकोटा कहा जाता था, जो किले की सुरक्षा के लिए उपयुक्त होती थी। ठीक है ना। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए, परकोटा। ठीक है, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है कि दिए गए वाक्य में रेखांकित शब्द के लिए सही वर्तनी ज्ञात करिए। वर्तनी ज्ञात करनी है, मतलब यहां पे कोई एक शब्द है जो अशुद्ध रूप से लिखा हुआ है। अब पढ़े हम। शीघ्र, ये गलत है। शीघ्र, ये भी गलत है। शीघ्र, ये भी गलत है। तो इसका जो सही आंसर है वो क्या हो जाएगा? शीघ्र हो जाएगा। शीघ्र अर्थात जल्दी। शीघ्र ही वेद को ले आओ। ठीक है, तो शीघ्र ही वेद को ले आओ, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखें। अब ये देखिए पूरा पैरा है, तो इस पैरा में अगर हम पूरा ना भी पढ़ें तो इसके एक एक क्वेश्चन में एक एक लाइन से भी हम आंसर निकाल सकते हैं। जैसे 16वां क्वेश्चन देखते हैं। 16वें क्वेश्चन में अगर हम ध्यान दें, ऐसा सिर्फ समाचार पत्रों के कारण ही देखा होता है, गलत। मुश्किल होता है, ये भी गलत। विफल होता है, ये भी गलत। तो इसमें एक ऑप्शन बचेगा, संभव होता है। तो इसमें 16वें क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी ये सही हो जाएगा कि ऐसा सिर्फ समाचार पत्रों में ही, पत्रों के कारण ही संभव होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखें। 17वां क्वेश्चन।
आज के समय में बिना समाचार पत्र के जीवन की करना भी काफी कठिन है। तो जीवन की आवश्यकता गलत, संरचना गलत, जरूरत गलत। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन डी, कल्पना करना। क्या? कल्पना करना भी काफी कठिन होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखें। 18वां क्वेश्चन, यह हमें पूरे विश्व में हो रही डैश के बारे में जानकारी देकर वर्तमान समय से जुड़े रखने में हमारी मदद करता है। तो खेलों के बारे में नहीं, संकल्पनाओं के बारे में नहीं, त्योहारों के बारे में नहीं, किसके बारे में? घटनाओं के बारे में। किसके बारे में? घटनाओं के बारे में बताता है। ठीक है, 19वां क्वेश्चन देखें। यह हमारे ज्ञान, कौशल और तकनीकी डैश को बढ़ाने में भी हमारी सहायता करता है। तो हमारी तकनीकी जागरूकता को बढ़ाने में सहायता करता है। किसको बढ़ाने में सहायता करता है? जागरूकता, जागरूकता को बढ़ाने में सहायता करता है। ठीक है, 20वां लास्ट क्वेश्चन देखते हैं कि बहुत से समाचार पत्रों की कीमत बाजार में उनकी खबरों के और उस क्षेत्र में प्रसिद्धि के कारण अलग अलग होती है। तो किसके कारण होगा? बढ़ाई के कारण तो नहीं होगा, छपाई के कारण भी नहीं होगा, और गलती के कारण भी नहीं होगा। तो इसका जो सही उत्तर है वो क्या हो जाएगा? विवरण हो जाएगा। क्या हो जाएगा? विवरण हो जाएगा। ठीक है, सॉरी बच्चों। तो उनकी खबरों के विवरण और उस क्षेत्र में प्रसिद्धि के कारण अलग अलग होती है, ये इसका सही विकल्प हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो आज के ये चौथे सेशन में 20 क्वेश्चन आपके लिए कंप्लीट हुए। यदि आपको हमारा चैनल अच्छा लगता है तो आप हमारे चैनल को अधिक से अधिक लाइक करें, शेयर करें और अपने दोस्तों के साथ सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।